आज हम सीखेंगे कुछ भौतिक राशियों की बीमीय सूत्र निकालने। इसमें पहला आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बीमा होती है m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। फिर आता है आयतन। आयतन की बीमा होती है m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। फिर आता है घनत्व। इसकी बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर -3 और t की पावर 0। फिर आता है विशिष्ट गुरुत्व। इसकी होती है m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, यानी इसकी कोई बीमा ही नहीं होती। फिर आता है चाल। चाल की बीमा होती है m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। फिर आता है वेग। वेग की बीमा होती है m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। फिर आता है वेग प्रवणता। इसकी बीमा होती है m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1। फिर आता है संवेग। इसकी बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। फिर आता है त्वरण। त्वरण की बीमा होती है m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। फिर आता है गुरुत्वीय त्वरण। इसकी बीमा होती है m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। फिर आता है बल। बल की बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। फिर आता है भार। भार की बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। फिर आता है तनाव। तनाव की बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 1 और t की -2। फिर आता है घर्षण गुणांक। इसकी बीमा होती है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। कोई बीमा ही नहीं है इसकी। फिर आता है बल नियतांक। इसकी बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर -2। फिर आता है कार्य की बीमा। कार्य की बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। फिर आता है ऊर्जा। ऊर्जा की बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। फिर आता है शक्ति। शक्ति की बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -3। फिर आता है आवेग। आवेग की बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। फिर आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग की बीमा होती है m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1। फिर आता है कोणीय त्वरण। इसकी बीमा होती है m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -2। फिर आता है जड़त्व आघूर्ण। इसकी बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर 0। फिर आता है कोणीय संवेग। इसकी बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -1। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक g। इसकी बीमा होती है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। फिर आता है प्रतिबल। इसकी बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2। फिर आता है चुंबकीय फ्लक्स। इसकी होती है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 और a की पावर -1। फिर आता है चुंबकीय प्रेरण। इसकी होती है m की पावर 1, t की पावर -2 और a की पावर -1। फिर आता है प्रेरकत्व। इसकी होती है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 और a की पावर -2। फिर आता है प्रतिरोध। इसकी बीमा होती है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -2। फिर आता है विभव या विभवांतर। इसकी होती है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -1। फिर आता है गुप्त ऊष्मा। इसकी बीमा होती है m की पावर 0,
एल की पावर 2 और टी की पावर -2। फिर आता ताप। ताप की बीमा होती है के की पावर 1। फिर आता ऊष्मा। ऊष्मा की बीमा होती है एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर -2। फिर आता है विशिष्ट ऊष्मा। इसकी बीमा होती है एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर -2 और के की -1। फिर आता ऊष्माधारिता। इसकी बीमा होती है एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2 और के की पावर -1। फिर आता पृष्ठ तनाव। इसकी बीमा होती है एम की पावर 1, एल की पावर 0 और टी की पावर -2। फिर आता है श्यानता गुणांक। इसकी बीमा होती है एम की पावर 1, एल की पावर -1 और टी की पावर -1। फिर आता है यंग गुणांक। इसकी होती है एम की पावर 1, एल की पावर -1 और टी की पावर -2। फिर आता है आवेश की बीमा होती है एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 और ए की पावर 1। फिर आता है विद्युत धारा। इसकी बीमा होती है आई की पावर 1। फिर आता है दाब। दाब की बीमा होती है एम की पावर 1, एल की पावर -1 और टी की पावर -2। फिर आता है जड़त्व आघूर्ण। इसकी बीमा होती है एम की पावर 1 और एल की पावर 2। फिर आता है प्लांक नियतांक। इसकी बीमा होती है एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर -1। फिर आता है घनत्व। घनत्व की बीमा होती है एम की पावर 1 और एल की पावर -3। फिर आता है आवृत्ति। आवृत्ति की बीमा होती है टी की पावर -1। ये 45 क्वेश्चन था, जिसमें एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।